हे बेकर्स, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही सुंदर और बहुत ही यूनिक तरीके से मैंगो केक। जैसे हम केक वगैरह पे रोज़ेट वगैरह बनाते हैं, जो कि हम बनाते हैं क्रीम से या बटर क्रीम से या किसी और चीज़ से, लेकिन आज हम बनाएंगे बिल्कुल हमारा जो मैंगो है, यमी यमी टेस्टी टेस्टी मैंगो से बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने नॉर्मल वनीला स्पॉन्ज को मैंने बेक कर लिया है। ये 1 किलो का केक है। उसको बेक करने के बाद, ठंडा होने के बाद डीमोल्ड किया एंड उसके बाद हमने आइसिंग करनी शुरू की है। तो एज़ यूजुअल इसको मैंने 3 लेयर्स में, इसको हमारा जो स्पॉन्ज है उसको हमने 3 लेयर्स में डिवाइड कर दिया है। इसको हमने काट लिया है 3 लेयर्स में एंड उसके बाद हमने इसकी आइसिंग करनी शुरू की है। तो आइसिंग करने के लिए हम अपने ब्रेड को अच्छी तरह से सोक करेंगे, स्पॉन्ज को अच्छी तरह से सोक करेंगे। सोक करने के बाद हमने नॉर्मल क्रीम से इसकी आइसिंग कर रहे हैं एंड उसके बाद हमने इस पर मैंगो, जो हमारा फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट है, उसको, पके हुए मैंगो को, मीठे मीठे मैंगो को हमने कट करके डाल दिया है, फिलिंग कर दिया है। साथ में हमने डाला है मैंगो क्रश। मैंगो क्रश के साथ ही हमने ये जो हमारा डाइस्ड मैंगो है उसको अच्छी तरह से हमने रोल आउट कर दिया था, उसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था एंड उसी से हम फिलिंग कर रहे हैं। पूरा अंदर हमने अच्छी तरह से फिलिंग किया है एंड उसके बाद हमारे जितने लेयर्स है उसको अच्छी तरह से हम स्टैक करते जाएंगे, जिस तरह से हम करते हैं नॉर्मली केक में। एंड हमारे जो स्पॉन्ज है उसको अच्छी तरह से हम सोक भी करते रहेंगे एंड साथ साथ में हम इसके साइड्स को भी अच्छी तरह से हम शेप दे देंगे, ताकि हमारा जो फाइनल जब केक बने तो हमारा कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो, कोई भी जो उसका शेप आए बिल्कुल परफेक्ट आए। तो उसको हम ऐसे करके आइसिंग कर देंगे। हमारा जो स्पॉन्ज है, हमारा जो क्रम्स है, क्रम्स कोट हमने अच्छी तरह से कर दिया है एंड उसके बाद इसको हम रख देंगे आधे से 1 घंटे के लिए अच्छे से फ्रिज में सेट होने के लिए। सेट होने के बाद हम इसकी नॉर्मल जो आइसिंग होती है, फाइनल जो हम कोटिंग करते हैं क्रीम से, उसको हम करेंगे। तो इसके जितने भी हैं हमने जो केक बनाया है उसको हम शेप देने के बाद, उसके बाद हमने आइसिंग वो कर दिया था, फ्रिज में रख दिया था एंड उसके बाद देखिए इसकी फाइनल आइसिंग को शुरू किए। फाइनल आइसिंग के लिए जैसा मैं बताती हूँ कि पाइपिंग बैग में भर के आप कीजिए, तो आपका जो केक का शेप है और जो हम क्रीम लगाते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से लगता है, उसमें कोई भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है एंड बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी आपका जो केक की आइसिंग कंप्लीट हो जाती है एंड चिल्ड होगा हमारा केक। जो क्रम कोट करने के बाद अगर हमारा सेट रहेगा ना, तो हम जो फाइनल आइसिंग करते हैं ना, उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड देखिए साइड्स को भी हमने अच्छी तरह से स्क्रैपर से शेप दे दिया है, बहुत ही सुंदर सा कर दिया है एंड जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है टॉप का उसको हम निकाल देंगे। निकालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से शेप दे देंगे। शेप देने के बाद हम इसको फाइनल डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। जो हम रोज़ेट बनाते हैं, हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो मैंगो है उसको हमने पके हुए, अच्छा सा जो हमारा पका हुआ मैंगो रहेगा, थोड़ा सा राइप रहेगा तो ही हो पाएगा वो डिज़ाइन, क्योंकि इसमें हमें सॉफ्ट टेक्सचर चाहिए जो मैंगो का। तो हमने क्या किया है कि इसको पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है मैंगो को एंड मैंगो को अच्छी तरह से कट होने के बाद, पतले पतले स्लाइसेस कट करने के बाद हम इसको डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो शुरू का क्या किया है, मैंने अपने जो हमारा स्क्रैपर है उसी के ऊपर मैंने ये डिज़ाइन बना के अपने केक के ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश की है। ये देखिए इस तरह से हम रोज़ेट एक एक फ्लेक्स निकाल रहे हैं। हमारा जो हमने स्लाइसेस कट किए हैं, एक एक स्लाइसेस को मैं पतले पतले स्लाइसेस को निकाल के एंड उसको रोज़ेट का शेप दे रही हूँ। शेप देने के बाद हम उसके बाद इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे अपने केक के ऊपर। तो पहले मैंने चॉपिंग बोर्ड पे ही अच्छी तरह से शेप दे दिया है एंड इसको लेके फिर हम अपने ट्रांसफ़र करेंगे केक के ऊपर। तो इस तरह से शुरू में आप चाहो तो अपने डायरेक्ट केक के ऊपर भी बना सकते हो, बट मुझे ये थोड़ा सा आसान लगा। मुझे लग रहा था कि ऊपर बनाऊंगी फिर उसके बाद हमारा क्रीम ना ख़राब हो जाए या हमने जो प्रॉपर शेप दिया वो ना ख़राब हो जाए, इसके लिए मैंने उस पर स्क्रैपर पे करके फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिया है एंड उसके बाद फिर साइड्स में हम अपने एक एक करके इसके फ्लेक्स को हम अच्छी तरह से लगाते रहेंगे। तो ये आपका मैंगो थोड़ा सॉफ्ट होगा, बट बहुत ज़्यादा राइप नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, तभी जाके आपको ये डिज़ाइन बनाने में आसानी होगी। और जो हम ये फ्लेक्स काटेंगे
पतले पतले काटेंगे। जो स्लाइसेस हम लेंगे बिल्कुल पतला पतला होना चाहिए, तभी जाके ये आपका जो शेप है, ये राउंड जो मुड़ रहा है आपका, एक अच्छी तरह से एक शेप आ रहा है, वो तभी हो पाएगा जब हमारा मैंगो सॉफ्ट रहेगा एंड हम इसके पतले पतले स्लाइसेस काटेंगे। तो देखिए इस तरह से हम एक करके हमने सारे केक को सारे कवर अप कर लिया, डिज़ाइन हमारा कर लिया है। एंड इसके बाद ये चूँकि हमारी थोड़ा दूर जाना था, इसलिए मैंने क्या किया कि पूरा साइड तक नहीं ला के मैंने क्या किया कि जो फाइनल हमारा बॉर्डर है उस पर हमने क्रीम से अपना जो स्टार नोज़ल से है उससे हमने अच्छी सी डिज़ाइन दे दी है, बॉर्डर की डिज़ाइन दी है। इससे क्या हुआ है कि हमारा जो मैंगो है वो भी अच्छी तरह से फिक्स हो गया है, कहीं वो साइड से निकलेगा नहीं। और देखिए सुंदर सा रोजेट हमने अपने मैंगो से बना लिया। तो कैसा लगा ये डिज़ाइन ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं और भी आपके लिए अच्छे अच्छे केक्स लाती रहूँ। बाय।